Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. So this is your English tutor रिया सिंगला. So आज हम करने जा रहे हैं प्रनाउन की सेकंड क्लास. तो ये टोटल मेरी इंग्लिश ग्रामर की 13th क्लास है. इससे पहले मैं ऑलरेडी 12th क्लास ले चुकी हूँ आपकी इंग्लिश ग्रामर की. जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके विजिट कर सकते हैं CBC शिक्षा पे. ठीक है स्टूडेंट. और उसमें मैंने आपको नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस की क्लासेस ले चुकी हूँ मैं. उसमें मैं आपको एरर्स भी बीच में करवा चुकी हूँ. एक एक जो क्लास है वो स्पेशली एरर्स की ले चुकी हूँ. ठीक है. और आज मैं आपको प्रनाउन की सेकंड क्लास करवाने जा रही हूँ. ठीक है. इस कल मैंने आपको प्रनाउन की फर्स्ट क्लास कराई थी. प्रनाउन समझाया था क्या क्या प्रनाउन होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. उसके आगे फर्दर हम स्टार्ट करते हैं. हमारा ये कौन सा थर्ड टाइप है रिफ्लेक्सिव नाउन की. ठीक है. ये थर्ड हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव नाउन. इससे आपको ये पता है ना नाउन प्रनाउन क्या होता है कि अगर नाउन हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं प्रनाउन. ठीक है. तो उसकी आगे 10 टाइप्स की होती हैं. ठीक है. उसमें से थर्ड टाइप है. कल हम इससे पहले कल कर लिया था हमने पर्सनल प्रनाउन और पोसेसिव प्रनाउन. तो अब हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का क्या मतलब होता है पहले पढ़ते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम सेंटेंस आर द सेम. इसका मेन आपको नॉर्मली हिंदी में बताती हूँ. इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस है उसमें हम खुद की बात कर रहे हो, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद ही की बात कर रहे हैं, अपने आप की ही बात कर रहे हैं. ठीक है. उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कहते हैं. जैसे ये एग्जांपल लेते हैं. शी टुक हरसेल्फ टू द डॉक्टर की उसने शी टुक हरसेल्फ की वो खुद को अपने आप को हॉस्पिटल लेके गई है. ठीक है. द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ. जो पुअर मैन था उसने खुद को जहर खिलाई और अपने बच्चों को. बट मेन बात क्या आ रही है कि उसने अपने खुद खाई है और अपने बच्चों को खिलाई है. यहाँ पे कि वो खुद ही अपने आप को हॉस्पिटल लेके गई. मोस्ट रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ. ठीक है. मोस्टली हम यही वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में क्योंकि इसमें क्या किसकी बात हो रही होती है? खुद की, अपने आप की, स्वयं की, खुद की ही बात होती है. ठीक है. और खुद को जैसे अब इसमें आया कि शी टुक हरसेल्फ टू द हॉस्पिटल. वो खुद को हॉस्पिटल लेके गई है. ठीक है. वो खुद को ही हॉस्पिटल लेके गई है. समझ में आगे इसका पढ़ते हैं नोट. अब ये ध्यान से देखो. पॉइंट टू बी नोटेड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब objects is used. If object is not given then you have to write a reflexive pronoun. क्या होता है कई बार आपको जैसे ट्रांजिटिव वर्ब तो दी होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है. कई बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसमें रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लिखो. कई बार ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसमें वो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लिखो. ठीक है. इसलिए फर्स्ट एग्जांपल देखो. ही इंजॉय द पार्टी कि वो इंजॉय करा पार्टी. पर ये देखो ही इंजॉयड हिमसेल्फ. अब ये क्या आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कि एट द पार्टी. पहले था ही इंजॉय द पार्टी. अब कहाँ पे कर रहा है? ही इंजॉय हिमसेल्फ एट द पार्टी. इसमें हमने प्रपोजिशन भी यूज किए हैं कि उसने अपने आप को एक पार्टी में इंजॉय किया. ठीक है. उन्होंने अब ये आ गया ट्रांजिटिव वर्ब आ गई है हमारी. वर्ब के बाद उन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया, क्या मांगा आपसे? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कि आप मुझे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन दो तो मैं आपको अच्छे से वो ऑब्जेक्ट दूंगा. तो उसने उसके बाद क्या लिखा? एट द पार्टी. पहले सिर्फ ही इंजॉय द पार्टी, उसके बाद ही इंजॉय हिमसेल्फ एट द पार्टी. ठीक है. क्लियर हो गया चीज. आगे चलो. अभी देखो विद दिस वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रनाउन इज नॉट यूज. जो ये वर्ड्स ऐसे स्टॉप, टर्न, कीप, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट एंड हाइड, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन यूज नहीं करते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं. यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज. अब यहाँ पे क्या है? योर सेल्फ. दैट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है. ठीक है. ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम.
अब हिमसेल्फ भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो अब मतलब यहाँ पे क्या नहीं आएगा, क्योंकि कीप के साथ कौन क्या यूज नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे योरसेल्फ नहीं आएगा और यहाँ पे भी हिमसेल्फ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है हाइड, मूव, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हो सकते। जैसे मैं कहूँ ही मूव विद, he moved himself with his friends। अब यहाँ पे ही मूव है, मूव के साथ हिमसेल्फ पर ये तो आएगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो क्या ही मूव विद हिज फ्रेंड, हिमसेल्फ का तो मतलब ही नहीं बन रहा। ठीक है, ही मूव विद हिज फ्रेंड सिंपल आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेंगे। इस वर्ड्स को आप लिख लो उसी नोटबुक में जिसमें आप पहले वर्ड्स लिखते थे, आपने इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक बनाई हुई है, उसमें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स है आगे लिख लो कि इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ ध्यान से लिख लीजिएगा। आगे देखो, वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको ना ही हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, ना ही हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सिर्फ जैसे एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब ये आई क्या है, ये मेन सब, माई सेल्फ, अब इसमें मेन सब्जेक्ट तो नहीं है ना, मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये आई मेन सब्जेक्ट है। तो ना हम इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया है और ना हमने इसको यहाँ पे लिखा है जैसे माई सेल्फ। जैसे मैं कहूँ आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तो ये हमने एज ऑब्जेक्ट भी नहीं यूज किया इसको। ठीक है, हमने इसको सेंटर में कहीं यूज किया है। अब ये देखो, तो एक मिनट पहले सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। जैसे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, कि माई सेल्फ, कि मेरा नाम, जैसे कहते हैं माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हम उसको सब्जेक्ट नहीं काउंट करते हैं, हम उसको सब्जेक्ट नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? आप सॉरी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि क्या करते हैं? माई सेल्फ नहीं यूज करते एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नहीं यूज करते एज द मेन सब्जेक्ट, बट क्या यूज करते हैं हम? नॉर्मल कुछ भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं, बट अब हम प्रोनाउन का वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन सेम सिमिलर मोस्टली डाउन की तरह होते हैं, ये भी खुद को स्वयं को खुद को ही बात करता है। जैसे मतलब मेन पर ये क्या करता है, एक प्रॉपर उसके ऊपर फोकस करता है। जैसे मैं कहूँ आई, देखो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एम्पैथिक प्रोनाउन आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन सच एज हिमसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, यूज्ड फॉर एम्फेसिस। ये जो वर्ड्स है इसको भी नोट कर लो कि एम्पैथिक प्रोनाउन में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, कि जो घर है वो मैंने खुद बनाया है, खुद मैंने स्वयं बनाया है, खुद बनाया। इसमें पहले खुद को लिखा था ना, इसमें खुद, पहले उसमें ये था कि स्वयं को, खुद को, अपने आप को, अपने आप। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे खुद, स्वयं को, उसमें कलर स्वयं था कि खुद को, स्वयं को। जैसे आई बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, कि ये मेरे घर खुद बनाया है। वी विल वॉच द शो आवर सेल्फ, वो हमने खुद ही देखा है। ठीक है, ये वो हमने खुद ही देखा है, मतलब मूवी। तो इसमें सिर्फ इसमें क्या चीज है कि इसमें खुद की बात हो रही है, वहां पे खुद की बात हो रही है, यहाँ पे खुद की बात हो रही है, वहां पे ई, की, का, कु वो लगे हैं, मतलब। ठीक है, इसमें वो चीज नहीं लगी, इसमें सिर्फ सिंपल खुद की बात हो रही है कि ये चीज मैंने की है। जैसे क्या देते हैं ना कि जैसे आई एम
ऑनर ऑफ दिस कार, कि मैं ही ऑनर हूं इस कार का। आई माई सेल्फ लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ ओन दिस कार, कि मैंने ही खरीदी, मैं ही इसका ऑनर हूं। ठीक है, वो चीज, ये बहुत छोटा सी चीज है। आगे चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिस बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको उसकी सोल्यूशन दे सकूँ। ठीक है, और जिन जिन बच्चों को प्रनाउन में कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ताकि मैं आपको कोई भी चीज़ की अच्छे से वो करवा सकूं, कोई भी तैयारी करवा सकूं। अगर किसी को कोई स्पेशल कोई मटेरियल चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड है, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज मतलब आपको नंबर दे दूंगी, तो आप वहाँ पे भी जाके रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि मैं आपको रिप्लाई आ जाएगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिए उस नंबर पे। ठीक है, तो आपको उसमें भी कुछ मटेरियल चाहिए, कोई क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, पेपर के लिए गाइडिंग, कुछ भी गाइड चाहिए, है ना, कि हाँ हमें मैम बताओ हम कंफ्यूज है, तो हम आपको उसके लिए भी प्रॉपर काउंसलिंग कर देंगे आपकी। ठीक है, तो अब ये मत सोचिए कि इसमें पैसे लगेंगे, बट आप एक बार कॉल करके पता कर लीजिएगा कि कैसे क्या है सब कुछ, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन में क्या आता है? ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, ये तीन वर्ड मोस्टली यूज होते हैं, ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ईच इज यूज फॉर 2 और मोर पीपल। अब जो ईच है वो मोस्टली एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। जैसे ईच ऑफ द 2 बॉयज, इनमें से एक, यूज किस लिए होगा? इनमें से मुझे लगता है एक के लिए। ईच मतलब इनमें, ईच ऑफ द 2 बॉयज, या इन दोनों में से कोई बॉयज, ईच ऑफ 3 बॉयज कैन कम, ईच ऑफ इन, अगर 3 इन मतलब कोई ज्यादा बॉयज होंगे तो उन्होंने बोला ईच ऑफ द 3 बॉयज कैन कम, कि इनमें से 3 बॉयज तो आ ही सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि नहीं इनमें से चूजन चीज तो है ही है, बट आप कोशिश कीजिएगा कि और भी कुछ कर सकते हैं। अब ईदर में तो है ही है कि ईदर में तो हम क्या करते हैं, 2 में से एक चीज को ही सिलेक्ट करते हैं। अगर आप अब इनमें से, अब हमें सीधा बताएगा ईच ऑफ 3 बॉयज कैन कम, कि 3 बॉयज आ सकते हैं। मतलब अगर देखो एक बस है, एक बस में जगह ही 3 लोगों की है, ठीक है, तो वो कैसे, तभी वो कहेंगे ना कि आप इनमें से 3 बॉयज तो आ ही सकते हैं। अब ये देखो ईदर ऑफ में, ईदर ऑफ दिस 2 पेन्स इज रेड। अब कंफर्मेशन नहीं होती कई बार ईदर में कंफर्मेशन नहीं होती। अगर मैं कहूं पेन है ये, अब ये पेन है, वो कह रहे इधर ऑफ दिस 2 पेन्स इज रेड, कि इधर ये या ये, इनमें से कोई पेन जो है वो रेड है, इनमें से 2 पेन जो रेड है। कंफर्मेशन नहीं होती, ईच में कंफर्मेशन होती है कि 3 बॉयज आ सकते हैं। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि कहाँ पे आ सकते हैं, बस एग्जाम्पल दिए, जस्ट एग्जाम्पल है कि इनमें से 3 बॉयज आ सकते हैं। ठीक है, और ईदर ऑफ दिस जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, इधर में कंफर्मेशन नहीं होती इधर में। ठीक है, चले आगे। आगे इसमें आप नीदर का भी यूज कर सकते हैं। नीदर ऑफ दिस 2 फ्रेंड्स 2 गर्ल्स इज एक्टिव, नीदर का कहाँ यूज होता है? जैसे 2 में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ का क्या मतलब होता है? जैसे 2 में से कोई भी नहीं, किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते। जैसे neither of the 3 girls are best friend, कि neither of these 3 girls are बेस्ट फ्रेंड, कि इनमें से कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ठीक है, आगे चले। रेसिप्रोकल प्रनाउन, रेसिप्रोकल प्रनाउन में क्या आता है? ईच अदर एंड वन अनदर, इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रनाउन। ईच अदर अब कहाँ पे यूज होता है? ईच अदर इज यूज फॉर ओनली 2 पीपल एंड 2 थिंग्स।
ईच अदर कहाँ पे यूज होता है? सिर्फ दो लोगों के लिए, सिर्फ दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए। जैसे ईच अदर, जैसे द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर। अब दो ब्रदर्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे को नफरत करते हैं, ईच अदर। जैसे मी एंड माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मी एंड माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। तो वन अनदर यूज फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, कि अब जो ये है वो मोर देन टू, अब दो से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, जो 5 भाई हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इनमें मतलब सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। ईच अदर और वन एनदर, ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे पेन एंड पेपर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। विदाउट पेन एंड क्योंकि वो इनके बिना पेन के बिना पेपर नहीं, पेपर के अगर पेन ही नहीं है तो पेपर पे कैसे लिखेंगे, अगर पेन ही नहीं है तो पेपर किस काम का, अगर पेपर नहीं है तो पेन किस काम का, है ना। पेंसिल, वो मुझे पता है कि पेंसिल एक अलग चीज़ है, बट अगर पेंसिल या पेन ही नहीं है तो पेपर पे आप कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, कोई चीज़ ही नहीं है लिखने के लिए। अब ये तो बहुत चीज़ें, स्केच वगैरह वो तो नहीं, बट स्टिल वैसे कोई और चीज़ें तो नहीं, अगर ये चीज़ नहीं होएगी तो आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। अगर पेन है आपके पास, पेपर ही नहीं है तो लिखोगे कहाँ पे? हाथ पे कितना कुछ लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो वो चीज़ समझ में आ गया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखने में बहुत लेंथी लगता है ये चैप्टर, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे भी बहुत लेंथी लगा था, बट इसमें सिर्फ क्या चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जो जैसे अब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करवाया आपको, वो वर्ड्स के आंसर की, मूव, ये चीज़ें एक्सेट्रा, हाइड, ये चीज़ें करवाई है ना। तो अगर आपको ये चीज़ पता होंगी, इनके तरह से पता है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगना, अब आपको ये पता है कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, कि और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है ना तो आपके एरर्स बहुत जल्दी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली एरर्स आते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, वो हम करेंगे। पहले हम एटलीस्ट गो थ्रू हो लें सारी चीज़ों से कि हाँ ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है, ताकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको रूल्स थोड़े बहुत पता है कि हाँ कि किसके साथ क्या चीज़ लगती है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। आगे चलें। आगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि हर व्यक्ति या वस्तुओं को मेन पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ स्पेसिफिक यही चीज है, स्पेसिफिक उसी चीज को पॉइंट आउट करता है। इसके वो पढ़ते थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। वही बोला ना कि ये एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करता है, कोई समथिंग स्पेसिफिक को। दिस प्रोनाउन कैन इंडिकेट देम इन दिस प्रोनाउन कैन इंडिकेट आइटम्स इन स्पेस और टाइम एंड दे कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल। इनमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है जो हम सेंटेंस लिखते हैं, बट या तो वो सिंगुलर होंगी या तो वो प्लूरल होंगी। मोस्टली अभी सिंगुलर प्लूरल पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चलते हैं। एग्जाम्पल देखो इसमें है क्या, दिस और दोज, दिस एंड दीज, ठीक है। दिस हमें कहाँ पे यूज करते हैं? एक तो दिस कहाँ पे यूज होता है? जो चीजें हमारे नियर बाय हो, ठीक है, तो उसको, और वो सिंगुलर हो, सबसे बड़ी बात तो एक ही चीज को पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस इज अ पेन, अब ये पेन नियर है इसके, तो ये क्या आएगा, दिस, और एक है पेन। कई बच्चों को ना नहीं हम बहुत ज़्यादा एडवांस में इंग्लिश पढ़ते हैं, कब से पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि दिस और दिस लगता कहाँ पे, हम लगा तो लेते हैं दिस और दिस, वो उसकी दिक्कत नहीं है, बट कई बार हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि दिस और दिस दोस एंड दैट एक्चुअल में होते क्या हैं और लगते मोस्टली कहाँ पे हैं, ठीक है। बट वैसे माइंड में क्लियर होते हैं कि यहाँ पे दिस आर द फ्रेंड्स, दिस आर वो, बट एक्चुअली में लगना प्रॉपर कहाँ पे है वो आज आपको क्लियर होगा। तो ये छोटी सी टॉपिक है, बिल्कुल छोटी सी, सिर्फ एक मिनट की होगी ये छोटी सी स्लाइड, है ना, बट आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। क्योंकि मैं आपको खुद के अपने पर्सनल बात बताती हूँ, मैं ना हर टाइम सीखती हूँ हर चीज़ से, चाहे वो एक KG क्लास का बच्चा हो या वो कोई मुझसे बहुत बड़ा हो, ठीक है। हमें हर टाइम हर
बंदे से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ भी हो चीज हो, ठीक है। अब ये दीज एंड दो दीज आपको पता चलेगा, आज आपको छोटी सी स्लाइड से क्लियर होगा कि दिस एंड दीस लगना कहाँ पे और क्या इनके मतलब कहाँ क्या क्या होता है दीज, ठीक है। अब ये दिस है, अब ये कहाँ पे लगता है, जो आपके चीज नियर बाय हो, मतलब पास में हो, ठीक है। अब मैं कहूँ स्पेक्स, ये मेरे पास है, दिस इज माई स्पेक्स, कि ये एक ही स्पेक्टिकल्स है, ठीक है। एक ही, वैसे ये दीज होंगी क्योंकि इसके टू वो हैं, ठीक है तो प्लूरल, बट इसको यूज हम सिंगुलर में ही करे, प्लूरल में ही करते हैं, दीज आर स्पेक्टिकल्स। अब मैं कहूँ दिस इज पेन, ये मेरे पास है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ पेन, कि ये मेरे पास है। अब मेरे अगर और ज़्यादा चीज़ें हो मेरे पास, दिस आर पेन्स। अब मैं कहूँ मेरे पास थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हो, पेन भी हो, रिमोट भी हो, स्पेक्टिकल्स भी हो, दीज आर द थिंग्स, ये क्या है, थिंग्स हैं, कि मेरे पास ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, दीज। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, थिंग्स, दीज यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। अब ये देखो पेन्स की एग्जांपल दिए 1 2 3 एंड 4, 4 पेन्स हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा है और पास में है, ठीक है। अभी वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, रिमोट, पेन और स्पेक्टिकल्स की, ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है, मेरे नियर बाय हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दीज आर थिंग्स, दीज आर थिंग्स, कि ये चीज़ें हैं जो मेरे पास में हैं, ठीक है। अब आप जहाँ पे भी बैठे हो, आपके अगर आप पेन या पेंसिल लेके बैठे, कॉपी नोटबुक लेके बैठे हो, तो वो आपके पास होंगे, तो वहाँ पे दिस या दीस लगेगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें लेके बैठे हो तो वो दीज है, अगर एक चीज़ है आपके पास तो दिस है, ठीक है। अब आगे चलो, दैट। अब दैट क्या होता है, एक ही चीज़, दैट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट वो आपसे दूर हो, एक ही चीज़ बट वो आपसे दूर हो। जैसे मैं कहूँ एक रिमोट पड़ा है, ठीक है, वो रिमोट क्या है, मेरे से दूर है, बट एक ही है वो, ठीक है। अब मैं इस रिमोट को यहाँ पे अगर इस रिमोट को मैं दूर रखूँ, ठीक है, अब ये रिमोट मेरे से इतनी दूर पे है, ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज अ रिमोट, कि वो रिमोट है। अब ये देखो मैंने लिखा है दैट इज अ बुक, अब ये बुक है कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, ठीक है। तो वो एक ही है, बट क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट। अब दैट का प्लूरल फॉर्म क्या है, दोज, कि दोज आर बुक्स। अब ये देखो कितनी बुक्स है, 1 2 3 एंड 4, 4 बुक्स हैं, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो क्या लगा, बुक्स, ठीक है। और दूर है, सबसे बड़ी बात क्या है, दूर है, तो क्या लगेगा, दोज, ठीक है। ये चीज बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, दिस, दैट, दोज एंड दीज। यहां पे लिख के बताती हूँ, दिस, दीज, ये समझो इन दोनों की, इसकी प्लूरल फॉर्म है ये, दैट, दोज। ये नजदीक की चीज बताता है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं पहले बता दूं, नजदीक की चीज। और ये ज्यादा चीजें हो, ज्यादा आपके पास, कोई भी चीज हो और पास में हो, तो वो हम क्या लगाएंगे, दीज। इसी में ऐसे चीज दूर हो बट एक ही हो, ठीक है, बट इसमें क्या है, चीजें ज्यादा हो पर दूर हो, तो हम क्या लगाएंगे, दोस, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी सबको।
आगे चलते हैं रिलेटिव प्रनाउन पे। रिलेटिव प्रनाउन इज यूज टू ज्वाइन द प्रनाउन लाइक whom, which, that, why। अब ये क्या करते हैं, रिलेटिव प्रनाउन दो, एक जो प्रनाउन होते हैं ना, दो प्रनाउन को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है, जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रनाउन। जैसे मैं कहूँ आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, कि मैं वीना से मिली जो रिटर्न कर रही थी, जो वापस आ रही थी स्कूल से। दो प्रनाउन को इकट्ठा जोड़ दिया, ठीक है। जैसे हु, विच, दैट यूज फॉर सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ना, जैसे सबॉर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे मैं कहूँ हु, अब ये क्या है, द बॉय हु, अब ये क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। हु केम हियर इज अ प्लेयर, द बॉय हु केम हियर, जो यहाँ पर आया है। मेन सब्जेक्ट क्या बन गया, मेन सब्जेक्ट क्या बन गया, हु, बाद बॉय की, और उसके बाद क्या लग गया, हु केम हियर इज अ प्लेयर, जो कि यहाँ पे आया है वो क्या है, मेन कहाँ पे चला गया, हु पे। मेन जो यहाँ पे आया है वो क्या है, प्लेयर है। हु केम हियर इज अ प्लेयर, कि जो यहाँ पे आया है वो प्लेयर है। आया कौन है, बॉय। तो मेन फोकस सबसे बड़ा किसके ऊपर हो गया, हु पे, ठीक है। इसका ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, that, सबऑर्डिनेट क्लॉज वेयर वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, जो वर्ब, जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ना, जो मतलब वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हो रहा था ना, अब ये जो जैसे ये हु, विच और दैट है, वो आपका क्या किस में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसे आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच, अब ये whom क्या हो गया, whom क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और लव क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब के पहले जो आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे आई हैव अ सन whom, इसका तो कंप्लीट हो गया ना, whom आई लव वेरी मच, ठीक है। जैसे कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के प्रयोग कर रहा है ना, तो जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो वर्ब है ना वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगी, जो वर्ब है वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में होगी, ठीक है। अब इसमें देखो द मैन एंड हिज डॉग, अब दैट आई सॉ यस्टरडे, अब ये क्या कर रहे हैं, एंड दो चीजें यूज कर रहे हैं, दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो रहा है इसमें, टू एंसीडेंट का प्रयोग कर, जैसे कि एक मैन का और एक एनिमल का। दो एंसीडेंट को जोड़ कौन रहा है, अगर जैसे कोई एंड जोड़कर दो एंटीसीडेंट बना रहा है, ठीक है, दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो एक किसका हो रहा है, एक तो मैन का हो रहा है, मतलब एक तो एक मैन का हो रहा है, और एंड हिज डॉग, तो एक किसका हो रहा है, एक एनिमल का हो रहा है, ठीक है। दो अलग अलग चीजों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो जोड़ कौन रहा है इनको, एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो दैट लगा है, तो इसके बाद जो मतलब समझो कोई मनुष्य, जानवर को या वस्तु को जोड़ रहा है ना एक इंसिडेंट, तो उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दैट। अगर कोई भी थिंग, कोई भी पीपल या एनिमल्स आपस में दोनों ये तीनों जुड़ रहे हैं, उसको जोड़ एंड रहा है, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट। क्लियर होगा, ये आपको एरर्स में आ सकता है, बहुत चांसेस है आपको इसके एरर में आने में। अब नीचे देखो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है Mr. Mishra is the most laborious man that I have never seen। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी दैट का ही यूज होगा। मोस्ट लेबरियस मैन, मोस्ट लेबरियस क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री होगी, क्योंकि मोस्ट लगा है, तो इसके बाद क्या जो यूज कर रहे हैं वो दैट यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो आएगा, वो क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें भी सेम यही चीज है, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इन सब के बाद भी दैट का यूज होगा। इनको लिख लो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक बार इनको।
आप इनको लिख लेना, मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इनके बाद जो ये वर्ड्स है, इनके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो क्या लगेगा, दैट। जैसे माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, माय फादर गिवन मी एवरीथिंग, एवरीथिंग आ गया, इसमें है एवरीथिंग, फर्स्ट पे देखो है ना एवरीथिंग। दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया, दैट आई नीडेड। ठीक है, दिस इज द ओनली पेन, ओनली आ गया, पेन, दैट, दैट आ गया इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, आई बॉट येस्टरडे। माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटल मनी, लिटल आ गया है ना, लिटल मनी दैट आई गेव हर। इन वर्ड्स के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, क्लियर होगी चीज, समझ में आ गया सबको। ठीक है, आगे चले, आगे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको सबको पता होना चाहिए कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो सेम एज इट इज टेंस में, जैसे मैंने आपको टेंस की फॉर्मेशन करवाई थी इंटेरोगेटिव की, वैसी ही होती है। अगर उसमें जैसे पहले मैंने आपको WH वर्ड लिखवाया था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखवाया था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन जो भी आएगा ऑब्जेक्ट, अगर इस फॉर्मेशन में आपका नहीं होता तो वो एरर काउंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देख लो, हु, हुम, हुज, विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, हु, हुम, हुज, विच, ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हु इज प्लेइंग, अब ये क्या है, हु इज प्लेइंग क्या है कि हु क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का पता कर रहा है कि कौन है, कि हु सिर्फ मेन वर्ड किसके लिए होता है, एक यूज करने के लिए होता है कि हाँ ये पता करने के लिए होता है भी कौन है ये, मतलब क्या कर रहे हैं। ठीक है, whom, whom का whom has he invited, अब whom क्या कि उसने किसको बुलाया, किसके लिए यूज होता है whom, किसको, whose book is this, whose मेन किसके लिए यूज होता है, एक पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट के लिए, कि हाँ अगर मैं बोलूँ whose मेन ऑनर का, जब बोलो हु बुक इज दिस, कि इस बुक का ऑनर कौन है, हुज बुक इज दिस। ठीक है, अब ये देखो, अब ये एक चीज है कि ये सबको पता चल गया। हुम वैसे मोस्टली हम ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे हुम हैज ही इनवाइटेड, कि उसने किसको इनवाइट किया है, मोस्टली ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और ये ऑनर के लिए, जैसे कि मेन इस, अब ये कहूँ हुज बुक इज दिस, किसका ऑनर कौन है। ठीक है, और हु किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए, कि हु इज प्लेइंग, कि कौन कौन खेल रहा है। हुम हैज ही इनवाइटेड, किसको किसने बुलाया। अब ये देखो इसकी फॉर्मेशन देखो, हुम हैज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, इनवाइटेड वर्ब। इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बोल दी, जो नॉर्मल टेंस में हम इसकी लिखते हैं ना, वैसी ही होती है फॉर्मेशन। अब ये देखो, जो हु है, हु वैसे मेन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, बट प्रपोजिशन में हु नहीं, हु हम एज उसको उसके लिए नहीं यूज कर सकते, प्रपोजिशन के साथ हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रपोजिशन के साथ हम हु का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय होम यूज करेंगे। जैसे बाय होम वाज अ रामायण रिटन, कि ये रामायण किसने लिखा, नहीं तो हम लिखते ना हु वाज द रामायण रिटन, बट रिटन हम ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए प्रपोजिशन के साथ हम हु नहीं लगाते, प्रपोजिशन के साथ हम हु नहीं लगाते, इसलिए हम हु नहीं लगाते, WHO हु नहीं लगाते, होम लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने बाय के साथ क्या लगाया, हूम। ठीक है, आगे देखो, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, अब हु कुछ नहीं है, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, कि कौन सा इसमें से आपका ब्रदर है, कौन सा, विच वन। ठीक है, हु इज योर ब्रदर। अब मैं कहूँ हु आर यू, तो ये एक तो करेक्ट है, हु आर यू, कि तुम कौन हो। अब ये पूछेगा हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, कि तुम्हारा ब्रदर कौन है। अब विच इज योर ब्रदर, कि तेरा ब्रदर कौन सा है, कौन सा। ठीक है, ये है कौन,
इसको हम पंजाबी में जेड़ा भी यूज बोलते हैं, केड़ा या केड़ा, कौन सा हिंदी में। हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, हु ऑफ द, कौन सा, कौन सर्वेंट चाहता है। विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, कौन सा, अब इसका मतलब होता है कौन, कौन सर्वेंट चाहता है। अब इसमें विच ऑफ द सर्वेंट, कौन सा सर्वेंट चाहता है, पंजाबी में केड़ा। अब इसमें बोलो कौन, पंजाबी में कौन। केड़ा मतलब विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, कौन सा सर्वेंट में चाहिए, ठीक है। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, ठीक है। आगे क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, आफ्टर दिस वर्ड प्रनाउन एंड प्रनाउन विल बी इन प्लूरल फॉर्म। अब इनके बाद ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज नोटबुक, अब यहाँ पे पहले बताया प्लूरल फॉर्म में आएगा, मतलब ये फॉर्मेशन गलत है। ईच ऑफ द बॉयज, अब ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है नाउन, प्लूरल नाउन है ये, तो मतलब ये करेक्ट है। ईच के बाद जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। ईच ऑफ द बॉयज हैज नोटबुक, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। समझ में कि इसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ, अब ये देखो सिंगुलर प्रनाउन और सिंगुलर, ईच, ईदर, नीदर के साथ जो प्रनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा और जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज क्या है, सिंगुलर, ये है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। देयर क्या है, प्लूरल प्रनाउन। ऑन द बुक, इसलिए ये गलत है। ईच ऑफ द बॉयज, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, हिज, सिंगुलर प्रनाउन, तो ये क्या है, सही। ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक। अब ये देखो कि जो ईच ऑफ है, नीदर ऑफ है, सॉरी ईच, नीदर और ईच ऑफ, नीदर ऑफ सबके साथ ही, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एनी। अब इनके साथ क्या लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन या प्रनाउन लगेगा, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर ही प्रनाउन लगेगा। आफ्टर वर्ब लगेगा, बट आफ्टर वर्ब, कभी बोले मैम अभी तो आपने प्लूरल नाउन बोला था, नहीं, आफ्टर वर्ब लगेगा, ठीक है। आगे आता है आपका इंडेफिनेट प्रनाउन। इंडेफिनेट प्रनाउन, वन इज यूज एज अ मेन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जो वन है वो आपका मेन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है इसमें, बट क्या होता है कई बार नॉमिनेटिव केस आ जाता है, नॉमिनेटिव केस में हम वन यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रनाउन हम वन सेल्फ यूज करेंगे। नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में तो हम वन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रनाउन में हम ऑब्जेक्टिव प्रनाउन यूज करेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, वन सेल्फ, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो प्रनाउन होगा, वो क्या होगा, वन सेल्फ, ठीक है। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, वंस ड्यूटी वन सेल्फ, ठीक है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी बाय सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। ये ध्यान से वाला देखना, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। वन सेल्फ क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रनाउन लगा है। वंस यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे पोसेसिव प्रनाउन लगा है ये, ठीक है। पोसेसिव प्रनाउन में
अब कीप के साथ रिलेटिव प्रोनाउन होता तो यहाँ पे वन सेल्फ या कीप सेल्फ तो नहीं लगता ना, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगता क्योंकि कीप है, तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन लगा है। ठीक है, ओके थैंक यू स्टूडेंट। जिस बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और जिस बच्चों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किसी चीज़ के भी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई कुछ भी, तो आप तब भी हमें मैसेज कीजिएगा। आपको मैं नंबर लिंक में दे दूँगी, तो वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, और CBC शिक्षा पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी कि सब क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या है सब कुछ, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।